बुलडोजर के सामने पराग ने मारा रजनी को थप्पड़, दिया अनुपमा का साथ। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पराग कोठारी के सामने रजनी देसाई की असलियत पूरी तरह उजागर हो चुकी होती है। जिस औरत को वह सालों से जानता आया था, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही औरत आज उसके सामने खड़ी होकर इतनी बेझिझक अपने किए को सही ठहरा रही होती है कि पराग का दिल भीतर ही भीतर टूट चुका होता है। उसके चेहरे पर गुस्से, पछतावे और अविश्वास का अजीब सा मिश्रण साफ दिखाई देता है। पराग गहरी सांस लेते हुए कड़क आवाज में रजनी से पूछता है कि उसने धोखा क्यों दिया। आखिर उसे यह सब करने की जरूरत क्या थी। रजनी देसाई बिना किसी शर्म या डर के पलटकर कहती है कि धोखा तो पराग ने भी दिया था। ये सुनते ही पराग का गुस्सा और भड़क उठता है। वह कहता है कि आज की बात करो रजनी, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि अनुपमा जी मेरी समधन है, फिर भी तुमने न उन्हें कुछ बताया और न मुझे। तुमने ये सब क्यों छुपाया। रजनी ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है कि अगर वह बता देती तो बुलडोजर कभी नहीं चलता, और सच तो यह है कि पराग खुद भी पीछे हट जाता। पराग का दिल और ज्यादा टूट जाता है। वह कहता है कि रजनी कभी उसूलों की बड़ी पक्की हुआ करती थी, कॉलेज के दिनों में नैतिकता की बातें किया करती थीं, और आज वही सब गलत को सही ठहरा रही है। रजनी के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। वह बेरहमी से कहती है कि उसूलों से पेट नहीं भरता, जिंदगी चलाने के लिए ताकत और पैसा चाहिए होता है। पराग गुस्से से पूछता है कि क्या इसका मतलब किसी को भी धोखा देना सही है, किसी की जिंदगी उजाड़ देना सही है। रजनी कंधे उचकाकर कहती है कि जो सोचना है सोचो, उसे किसी की परवाह नहीं है। इस वक्त पराग अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह कहता है कि सभी लोग उसे गलत समझ रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि उसने रजनी के साथ मिलकर चौल वालों को धोखा दिया, जबकि सच्चाई ये है कि न अनुपमा जी ने कुछ गलत किया और न ही उसने। पराग की आवाज कांपने लगती है। वह रजनी से पूछता है कि वह इतनी बेशर्मी से झूठ पर झूठ कैसे बोल सकती है। रजनी झुंझलाकर कहती है कि वह उस पर चिल्लाए नहीं, उसे वही चाहिए था जो उसने मांगा था, एक प्रोजेक्ट, और उसने वही दिया। पराग मानता है कि उसे प्रोजेक्ट चाहिए था, लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं। रजनी व्यंग्य में कहती है कि अगर वह अनुपमा के बारे में सोचेगा तो बर्बाद हो जाएगा, और उसके साथ उसका पूरा परिवार भी सड़क पर आ जाएगा। वह चौल वालों को हल्के में लेते हुए कहती है कि उन्हें घर के बदले घर और पैसे दिए जा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। पराग भारी आवाज में कहता है कि यह सब बाद की बात है, लेकिन जो अभी हो रहा है उसका क्या। रजनी जहरीले अंदाज में कहती है कि अनुपमा बहुत हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन असली जिंदगी में हीरो नहीं, विलेन जीतता है। ये सुनते ही पराग खुद को रोक नहीं पाता। वह कहता है कि कुर्सी और पावर के नशे ने उसे इंसान से शैतान बना दिया है। जब रजनी अनुपमा पर ताना मारती है और उसे कमजोर बताती है, तब पराग को एहसास होता है कि सही और गलत क्या है। वह दूर से अनुपमा को चौल वालों के बीच खड़ा देखता है। लोग उस पर सवाल उठा रहे होते हैं, लेकिन वह टूटती नहीं। वह सबको भरोसा दिलाती है कि उनकी छत वह बचाकर ही रहेगी। उसी पल पराग के दिल में एक फैसला जन्म लेता है। वह तय करता है कि अब वह चुप नहीं रहेगा। अब वह अनुपमा के साथ खड़ा होगा और रजनी देसाई को उसके किए का जवाब देगा। उस रात पराग अपने केबिन में अकेला बैठा रहता है। सामने रखी फाइलें, जिन पर उसे कभी गर्व था, आज बोझ लगने लगती हैं। उसे अनुपमा का चेहरा, चौल वालों की डरी हुई आंखें और अपनी चुप्पी याद आती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि कई जिंदगियां दांव पर लगी थीं। अगले दिन पराग चौल पहुंचता है, बिना किसी तामझाम के। वह अनुपमा से दिल से माफी मांगता है और सबके सामने घोषणा करता है कि जब तक चौल वालों को कानूनी और लिखित गारंटी नहीं मिलती, तब तक कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। यह खबर रजनी देसाई के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। वह नए षड्यंत्र रचने की कोशिश करती है, मीडिया ट्रायल करवाती है, अफवाहें फैलाती है, लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ होते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। पराग सारे सबूत पेश करता है, गवाहियां होती हैं और कोर्ट का फैसला रजनी देसाई के खिलाफ जाता है। उसकी याचिका खारिज हो जाती है और जांच के आदेश दिए जाते हैं। आखिर में चौल में पूजा होती है। लोग राहत की सांस लेते हैं। अनुपमा की आंखों में सुकून के आंसू होते हैं। पराग उससे कहता है कि उसने उसे इंसानियत का मतलब सिखाया। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है कि इंसानियत सिखाई नहीं जाती, बस सही वक्त पर याद दिलाई जाती है।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। ये सिर्फ बदले की नहीं, बदलाव की कहानी है, जहां जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद सच के साथ खड़ा रहने की हिम्मत रखता है।